ट्रिपल एच, मैं तुमसे साफ साफ कह देता हूँ कि हमारा और रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया 40 में ही होना चाहिए, और उसके अलावा कहीं इधर उधर तुमने कराने को सोचा तो फिर समझ लेना बीच रास्ते ही मैं धोखा दे दूंगा, तो फिर बाद में मत कहना कि राक ने ये कर दिया, राक ने ऐसा कर दिया। भाई तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, लेकिन पब्लिक को भी तो देखना पड़ता है। अब सोशल मीडिया पे भी देखना पड़ेगा ना पब्लिक क्या चाहती है, तुम्हारा और रोमन रेंज का मैच रेसलमेनिया 40 में चाहती है या कि खूंटा और रोमन रेंज का। जैसा लोगों की राय होगी उसी हिसाब से मैच करवाया जाएगा। मतलब तुम लोगों के टैलेंट के हिसाब से उन्हें काम नहीं दे रहे हो, तभी तो यार मैं भी कहूँ कि इतने बढ़िया बढ़िया लोग हैं, क्यों उनका कचड़ा किया जा रहा है। जैसे एजे स्टाइला हो गया, ड्रू मैकिंटायर हो गया, बॉबी लेस्ली हो गया, ये अपना तुमासो खांचा हो गया। अब समझ में आया कि तुम लोग पब्लिक ओपिनियन के हिसाब से काम कर रहे हो, तभी तो ऐसे ऐसे आलतू फालतू कूड़े कबाड़ों को तुमने ओवर कर रखा है। खूंटा हो गया, लुलुआ हो गया, गुत्थरवा हो गया। सोशल मीडिया का ही नतीजा है, देख लो जिंदर महल सतरालिन को वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर रहा है। अरे यार ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्या करें, सोशल मीडिया का जमाना है, पब्लिक की भी राय लेके चलनी पड़ती है। पब्लिक तो चाहती है कि जॉन सीना 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन बन जाए। पिछले 5 सालों से जॉन सीना जब भी आ रहा है, तुम लोग कुत्तों की तरह उसको लथेर के यहाँ से भेजते हो। बेचारे का मुंह देखने लायक नहीं रहता, जब यहाँ से हार के निकलता है तो क्यों नहीं चैंपियन बना देते। भाई जॉन सीना जब खुद नहीं तैयार हो रहा है तो हम क्या करें, वो तो खुद अपने से अपनी दही कटवाने आता है। वो कहता है कि बस मुझे कंपनी में आना है, नए नए टैलेंट को ओवर करना है। खुद पूछ लो, क्यों भाई जॉन सीना, क्या ये सब सही बात है? हाँ बात तो सही है, मैं तो खुद 17 टाइम वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनना चाहता हूँ। अब जब कंपनी की वजह से यार हम लोग इतना फेमस हुए, पब्लिक के बीच में हम लोग इतना ओवर हुए, भाई हमारा भी तो हक बनता है कंपनी को कुछ देने का। और जो तुम्हारे फैन है, जो तुम्हें चाहने वाले हैं, उनका क्या, उनके बारे में कभी सोचे हो? जब तुम हार के पिया जैसा मुंह बना के निकलते हो, उनके दिल पे क्या गुजरती होगी। अरे भाई खूंटा कहाँ भाई कहाँ, नाली वाली में से निकल के सीधे यहाँ कहाँ चले आ रहे हो? जाओ उधर देखो पीछे भैंस वैंस बंधी होगी, वहीं जाके आराम से बैठो या जाके नहा धो के आओ। आलतू फालतू कहीं के कूड़ा कबाड़ा, चल हट यहाँ से। करो हमारी खूब बेइज्जती करो, दिल खोल के हमारी बेइज्जती करो। मैं तो तुम लोगों से बस इतना कहने आया था कि रेसलमेनिया 40 में मैं तुम्हें हरा के नया अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन जाऊंगा, और यही मेरी स्टोरी का भी द एंड हो जाएगा। खूंटा पहले तू यहाँ से निकल, जल्दी यहाँ से निकल। साला बदबू से हमारा दिमाग फटा जा रहा है, चूहे की तरह बदबू दे रहा है। चल हट यहाँ से, जा भाग। साला मंडे नाइट रहा पे हमको पकड़ लिया, लगा हमारे हाथ पैर पकड़ने कि चाचा हमें सिर्फ एक बार गले लगाकर वीडियो सोशल मीडिया पे डाल दो ताकि हमारी थोड़ी बहुत इज्जत और बढ़ जाए। चल हट जल्दी यहाँ, भाग भाग जल्दी यहाँ से, भाग भाग, नहीं तो चप्पल उप्पल खींच के मार दूंगा। और तेरी कौन सी स्टोरी है बे, कौन सी स्टोरी है, कौन मनगढ़ंत स्टोरी है? और खूंटा यहाँ अगर खड़े रहना है, एक तो थोड़ा पीछे हट के खड़े हो और चुपचाप ही रहना। थोड़ा आगे पीछे ऊपर नीचे देख लो कौन बैठा हुआ है, तुम्हारा खांचा यहीं पर है और वो बिल्कुल तैयार बैठा है। अच्छा ये बताओ, मैं तुम्हारे पीछे अगर पड़ा हूँ, तुम्हारी चैंपियनशिप के पीछे पड़ा हूँ, तो मैं क्या गलत कर रहा हूँ? कल स्मैकडाउन पे तुम आ रहे हो? नहीं आ रहे हो ना? तुम्हारा तो रॉयल रंबल तक तो शायद आता ही पता नहीं है कि रहोगे कि ना रहोगे, फिर आखिर ऐसे चैंपियन बन के रहने का क्या फायदा जब तुम शो पे आओगे ही ना। उससे अच्छा चैंपियनशिप किसी दूसरे के हवाले करो ना। मुझे तो लगता है कि कुछ दिन चैंपियनशिप तुम्हारे पास रहेगी तो उसमें जंग बोंग लग जाएगा, सड़ जाएगी चैंपियनशिप। अरे भाई ये सूखा हुआ आदमी कौन हमारे पास बैठा है? रोमन रेंज ये कौन है यार, इसको पहचानते हो? ये यहाँ क्यों हमारे बाजू में बैठा है? राक मुझे नहीं जानते हो, मैं स्मैकडाउन का जनरल मैनेजर निक एटलस हूँ। इस वक्त मैं बड़ी मुसीबत में फंस गया हूँ। तुम्हें तो पता ही होगा कि स्मैकडाउन पे एजे स्टाइल, रैंडी ऑर्टन और लुलुआ का मैच हुआ था। जो जीतता वो रोमन रेंज को रॉयल रंबल में फेस करता, लेकिन रोमन रेंज ने तो सारा खेल ही बिगाड़ दिया। मैंने रॉयल रंबल के लिए फाइटल 4 वे मैच का सेटअप कर दिया, उसके बाद रोमन रेंज मेरे पीछे हाथ धो के पड़ गया। अब तुम ही रोमन रेंज को समझाओ ना। मैंने भी $50,000 एडवांस में दे रखे हैं, उसे भी याद रखना, उसका भी तो हिसाब किताब करना है। और एजे स्टाइला और लुलुआ, तुम लोग रॉयल रंबल में जाने के लिए क्यों इतना तड़फड़ा रहे हो? मैं तो कहता हूँ कि तुम लोग यहीं से अपना नाम वापस ले लो। तुम दोनों आपस में किसी दूसरे मैच में लड़ लो ना। आखिर उस चैंपियनशिप के मैच में तुम्हारा जाने का कोई फायदा तो होगा नहीं, क्योंकि सबको पता है कि मैं रॉयल रंबल में सबको एक तरफ मारूंगा कम, घसीटूंगा ज्यादा। और रोमन रेंज की तो ऐसी हाल बनाऊंगा कि वो रॉयल रंबल के बाद सालों तक उठने लायक नहीं रहेगा। रॉयल रंबल में तो नया चैंपियन मैं ही बन के निकलूंगा। क्यों फेंक रहे हो यार? सबको नहीं मालूम है कि रॉयल रंबल में कौन जीतेगा? सारी दुनिया को पता है कि रॉयल रंबल में हम लोग तो बकरा ही बनने जा रहे हैं। अब देखना ये है कि वहाँ कटता कौन है। हमें क्या, ये बात तो सारी दुनिया को पता है कि रॉयल रंबल में रोमन रेंज हारने वाला है ही नहीं।
वो अपनी चैंपियनशिप लेके आएगा और वापस लेके चला जाएगा। लेकिन अगर कहीं गलती से पासा पलट गया तो सबसे ज्यादा चांस हमारा ही है चैंपियन बनने का। लेकिन तू साला हमारे मैच में आके हमारा पूरे मैच का मजा खराब करके रख दिया। तू तो साला ऐसे है जैसे किसी के खाने में कंकड़ पत्थर गिर जाए। ना तुम्हारा लड़ने का तरीका सही, ना तुम्हारा फिनिशर है, आलतू फालतू हो साला। हम लोग ऐसे आदमी हैं, हम हुए रैंडी ऑर्टन। कितना भी कूड़ा कबाड़ा रेसलिंग करने वाला होता, अगर हमारे साथ आ जाता ऐसा लगता है कि हमसे बढ़िया वही रेसलिंग कर रहा है, क्योंकि हम लोग इस हिसाब से काम ही करते हैं। लेकिन तू साला किसी काम का नहीं है, लुलवा फुलवा सोशल मीडिया की पैदावार। बहुत बढ़िया बात कही एजे स्टाइलर, तुमने बहुत जबरदस्त बात कही। आजकल WWE में सिर्फ कुछ ही लोग ऐसे हैं कि जिनकी वजह से सामने वाले का फायदा हो सकता है। हम हो गए, तुम हो गए, दूसरा रोमन रेंज, सेथ रॉलिन्स और एक केविन ओवन, और भी होंगे 2-4 लोग। लेकिन ये खास लोग हैं जिनके साथ काम करने पे सामने वाले की वैल्यू बढ़ती है। बाकी साला मैं तो खुटवा को 2 साल से देख रहा हूँ, कितना दिन हो गया इसको WWE में आए हुए, आज तक इसकी वजह से किसी का फायदा हुआ? सिर्फ ये लोग सोशल मीडिया के भरोसे चल रहे हैं। जिस दिन सोशल मीडिया पे इनकी हाइप कम हुई, WWE वाले इन्हें कूड़े की तरह नाली में फेंकेंगे, बिल्कुल गंदगी की तरह इनको कंपनी से निकाल के फेंक देंगे, क्योंकि इनके अंदर टैलेंट है ही नहीं। खुटवा हो गया, लुलुआ हो गया और भी बुत्थरवा, ये ससुरा छिला हुआ मुर्गा जिसके बारे में ये कहा जाता है कि ये ब्रॉक लेसनर को रेसलमेनिया में फेस करेगा। साला वो कहा और ब्रॉक लेसनर कहा। अरे बुत्थरवा और ब्रॉक लेसनर का अगर आमना सामना भी हो गया ना तो इसमें सरासर ब्रॉक लेसनर की बेइज्जती मैं समझूंगा। भाई ब्रॉक लेसनर है, उसके जैसा कोई हो ही नहीं सकता। और ब्रॉक लेसनर से लड़ने के लिए ब्रॉक लेसनर ऐसा ही होना चाहिए। अरे भाई रैंडी ऑर्टन क्यों इतना नाराज हो रहे हो? जाने दो भाई, कूड़े कबाड़ों को भी तो थोड़ा बहुत मौका मिलना चाहिए। अरे हम लोगों का टैलेंट कौन सा कोई हमसे चुरा ले जाएगा? अब तुम ही देख लो, हमारे टैलेंट की ही वजह से हमारा नाम सबसे ज्यादा रॉयल रंबल जीतने वालों की लिस्ट में ऊपर आ रहा है, हमारा ही चांस सबसे ज्यादा बन रहा है। ये सब क्यों है? सिर्फ हमारे टैलेंट की ही वजह से हो रहा है ना। घबराओ मत, जिस दिन तुम हमारे हक से चढ़ गए ना, तुम्हारा सारा टैलेंट निचोड़ के रख दूंगा। पहले तुम हमसे निपट लो, अगले मंडे नाइट ड्रा पे देखना मैं तुम्हें कैसे हरा के नया वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाता हूँ। बाद में दूसरे किसी को देखते रहना। साला अगर जिंदर महल सेथ रॉलिन्स को हरा रहा है तो मेरे भी मनी इन द बैंक कैसिन होने का चांस पूरा है। मैं भी मौके की ताक में ही रहूंगा। अगर मुझे मौका हाथ लगा तो मैं जरूर वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियन बन जाऊंगा। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, तुम सिर्फ अपने मन में ख्याली पुलाव पका सकते हो। अरे तुम्हारा मनी इन द बैंक का ब्रीफकेस बेकार ही जाएगा। अरे ससुर, जब हमारा चाइल्डहुड हीरो द ग्रेट जॉन सीना नहीं चैंपियन बन पा रहा है, तुम साला क्या चीज हो? अच्छा चलो ठीक, हम चैंपियन नहीं बनेंगे, वो बात की बात है। ये बताओ कि जॉन सीना ससुर तुमसे खुद 5 साल का छोटा है तो तुम्हारा कैसे चाइल्डहुड हीरो हो गया? क्यों? जॉन सीना के पैदा होने से पहले उसके पास गए थे क्या मिलने? वैसे रैंडी ऑर्टन की बात बिल्कुल सही है। ट्रिपल एच देख लो, अगर ये ससुरा छिला हुआ मुर्गा हमारे सामने आ गया तो याद रखना मैं तुम्हारा टकला छील के रख दूंगा। अरे मैं साला ब्रॉक लेसनर हूँ, एक बार खूंटा से हार के उसका हाथ हवा में उठा के बहुत बड़ी गलती कर दिया हूँ। ये साला खूंटा आके हमारे आगे ऐसा रोने धोने लगा कि मैं साला इसकी बातों में आ गया, और आज देखो मेरी इज्जत का क्या कचड़ा हो रहा है। और ट्रिपल एच, मैं तो कहता हूँ कि रॉक और रोमन रेंज का मैच सिर्फ रेसलमेनिया 40 में ही होना चाहिए। इधर उधर कहीं ये मैच करवाना ही मत। खूंटा को उठा के फेंको साइड में, सोशल मीडिया गया तेल लेने। यहाँ साला जितने लोग बैठे हैं सब लोग सिर्फ रोमन रेंज की चैंपियनशिप के ही पीछे पड़े हुए हैं। साला मेरा नंबर कब आएगा? अरे कुछ ऐसा हिसाब किताब बैठ जाता कि रेसलमेनिया 40 में मेरा और रोमन रेंज का ही मैच होता तो मजा आ जाता। ये मैच अगर हुआ तो पूरे WWE में भूकंप आ जाएगा। मैं साला तुमासो खांचा, अगर हमारा और जजमेंट डे वालों का टैग टीम चैंपियनशिप के लिए रॉयल रंबल में मैच हो गया तो समझ लो कि मैं इन सबों को खांच खूंच के नया अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियन बन जाऊंगा। देख ले भाई गुत्थरवा, देख ले, सिर्फ WWE की मेहरबानी की वजह से तू इतने दिनों तक IC चैंपियनशिप लेके बैठा हुआ है। मुझे तो लगता है कि तुम और रोमन रेंज जब तक चैंपियनशिप को सड़ा नहीं दोगे तब तक उसको बाहर नहीं निकालोगे। और जब मैं तुम्हें छिला हुआ मुर्गा बोला करता था तो लोगों को बम लग जाता था, मिर्ची लग जाती थी। देख लिया ना लोग तुम्हारे बारे में क्या सोचते हैं। 100% तुम छिले हुए मुर्गे की तरह दिखते हो ना। तुम्हारा भी लड़ने उड़ने का ढंग ठीक ठाक नहीं है, तुम भी बेकार ही हो, फुटबॉल लुलुआ जैसा तुम हो। रोमन रेंज, मुझे बिल्कुल मजा नहीं आया। जब मेरा साला नाम ही तुमासो खांचा है तो फिर मुझे यहाँ से खाली हाथ क्यों वापस भेजते हो? बोलो, किसी को खांचना ओचना है तो बोलो, नहीं तो फिर मैं आगे से आऊंगा ही नहीं।
मुझे तो साला खांचने की इतना तगड़ी खुजली मच गई है, अकेला कहो तो तुम्हारे ऊपर खुजली मिटा लूं। भाई पागल वगल हो गए हो क्या? मैं तुम्हें 1 मिनट नहीं झेल पाऊंगा, 1 मिनट के अंदर मेरी जबान वबान सब बाहर हो जाएगी। भाई मैं आगे से मैं तुम्हारे पास नहीं बैठूंगा। तुम्हें अगर खांचना है तो रोमन रेंज के दुश्मनों को खांचो, ये देखो लुलुआ वो एडम एटलसवा, यही दोनों को खांच खूंच के रख दो।